हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2022 का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है कि अ बिल फॉर रुपीज, ओके यहाँ रुपीज है, रुपीज 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 50, 20 एंड 10 नोट्स। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि 50 नोट्स इन ए ऑल आर यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि 20 नोट्स ऑफ 50 और जितने और होंगे रिमेनिंग जो भी बचेंगे उनको हम डिनोमिनेट करेंगे 20 और 10 की। सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है कि 35 नोट्स ऑफ 20, नेक्स्ट जितने भी नोट्स बचेंगे रिमेनिंग उसको हम डिनोमिनेशन करेंगे 50 और 10 में, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप्स के ही नोट्स हैं, वो 50 के हैं, 20 के हैं और 10 के हैं। थर्ड सिमिलरली इसी तरीके से कह रहा है कि 20 नोट्स हैं वो 10 के हैं और जो रिमेनिंग बचेंगे वो 50 और 20 में हम डिनोमिनेशन करेंगे। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट पूछे, ये यानी करेक्ट या नॉट करेक्ट, तो जब भी नॉट पूछे तो उस पर आप एक बार टिक जरूर कर लें ताकि आपको पता हो कि जो स्टेटमेंट है उसको हमें नॉट करेक्ट करना है। तो यहाँ पे नॉट है तो आप एक बार इसे टिक करके रखिएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है, तो चलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसे चेक करते हैं। देखिए ये जो है ना आपका लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और इसमें जो आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़े होंगे उसी का यूज करेंगे और इस पूरे स्टेटमेंट को फाइंड करेंगे कि इसमें से कौन स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो नोट्स हैं वो 50, 20 और 10 के हैं, तो लेट कर लेते हैं। ये जो 50 रुपीज़ के नोट्स हैं यानी जो रुपीज़ 50 का है वो आपका x हो गया। उसके बाद आपका जो 20 रुपीज़ है वो हमारा y हो गया। ओके, और जो 10 रुपीज़ का है वो हमारा z हो गया। ठीक, अब स्टेटमेंट को फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कि ये टोटल को हम अगर एक बार ऐड करते हैं तो वो इसके इक्वल होते हैं, यानी 1840 रुपीज़ के इक्वल है। तो हमारे पास 50 के कितने हैं, x हैं, प्लस 20 के कितने हैं, y हैं, प्लस 10 के हमारे पास z है, तो 10 z इक्वल टू कितना हो रहा है 1840। ओके, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, देखिए आपका ये लीनियर इक्वेशन बन रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है उसी में नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि 50 नोट्स इन ए ऑल आर यूज्ड। ओके, तो यानी हमने जो नोट है एक्स वाई जेड के टर्म्स में होगा, तो 50 नोट्स यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 50। ओके, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट 2 यानी इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 का यूज करके हम स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसे हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए आप। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि 25 नोट्स ऑफ 50। ठीक है, यानी जो 50 का है तो 50 का आपने कितना x का है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट को अगर आप लेते हैं तो उसमें कह रहा है कि जो हमारे पास x है वो कितना लिया जा रहा है, देखिए आप कर रहे हैं ना 25, तो कितना हो गया x इक्वल टू 25। ओके, x इक्वल टू 25 और रिमेनिंग आप वैसे छोड़ देंगे कि यानी y और z की वैल्यू दे ही नहीं रहा है। तो हम चेक करेंगे कि जो रिमेनिंग बच रहे हैं और 10 और 20 और 10 के वो किस तरीके से डिनोमिनेशन में यूज किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 25। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसे पुट कर दीजिए, यानी x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए। जैसे आप पुट करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से 50 इंटू 25 हो जाएगा प्लस 20y प्लस 10z इक्वल टू, ठीक है, 1840। दिस इम्प्लाइड है, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसे मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन के इक्वल टू के इधर लेते जाइए, तो इधर जो आपका बचेगा यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका 20y प्लस 10z इक्वल टू, ठीक है, 1840 माइनस इससे अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 25 5 जाए 125 हो जाएगा, ठीक है, 1250।
अब इसे जब माइनस करेंगे तो आपका बनेगा 590, यानी नेक्स्ट पेज हम लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन बना वो ना आपका 20y प्लस 10z इजकल टू 590। ओके, यहाँ पे आप क्या करिए, 10 कॉमन ले लीजिए। जैसे 10 कॉमन लेंगे तो आपको बनेगा 2y प्लस z इजकल टू, यहाँ पे 10 आपने कॉमन लिया और यहाँ पे लेके डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 59। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड मान रखा है, इसे थर्ड मान लीजिए। ओके, अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करिए, इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करिए और साथ ही x इक्वल टू 25 आप उसमें पुट करिए ना। तो भाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में आप क्या रखेंगे, x इक्वल टू 25। तो जब x इक्वेशन 2 में x इक्वल टू 25 रखेंगे और इक्वेशन 2 आपका था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50। ओके, आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 25, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके इधर लेते जाइए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ होगा y प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका 25, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। अब बाई इक्वेशन 3 एंड 4 आप इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए और वहां पे y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4, ओके, 3 एंड 4 को आप सॉल्व करिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आपका जो इक्वेशन नंबर 3 था वो है 2y, देखते रहिएगा यानी आप इसे सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा जो सॉल्यूशन है, ताकि आपको इजी होगा। यानी 2y प्लस जेड इजकल टू हो गया 59। ओके, नेक्स्ट आपका जो था वो y प्लस जेड इजकल टू 25। ओके, इसे सॉल्व करिए यानी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा आपका y इजकल टू, इसे जब सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा 34। ओके, यानी y की वैल्यू आपको कितना निकल गया, 34 निकल गया। अच्छा, अगर y की वैल्यू 34 हो गया तो यहाँ से आप z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, z की वैल्यू भी आप ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। या अगर आप z की वैल्यू ना फाइंड करते हैं, अगर z की वैल्यू आप सपोज करिए 10 ही ले लीजिए। ओके, z की वैल्यू जो 10 आपने फर्स्ट बार में जो लेट किया था यहाँ पर कि z 10 है, अगर आप z की वैल्यू ऑलरेडी 10 लेकर भी चलते हैं आप, और x की वैल्यू आपने यहाँ कितना रखा है, 25 रखा है। अगर इस वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं सबको या 30, ओके, सबको ऐड करिए तब भी जो होगा, क्योंकि टोटल 50 आना चाहिए, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 50 आना चाहिए। लेकिन अगर आप y और x की वैल्यू ही अगर आप ऐड करिए, x और y की वैल्यू ऐड करिए, तब भी देखिए ये 50 से पार चला जाएगा, हमें z की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं निकालिए, फिर भी देखिए आप x और y की वैल्यू को ऐड करिए, यानी जब आप x और y की वैल्यू यानी 34 और प्लस 25 जैसे आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 और ये हो गया 3 to 5, यानी 59 हो गया। जबकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50 ही आना चाहिए, तो ये दो ही केवल x और y की वैल्यू को ही ऐड करने पे कितना आ गया, 59 आ गया। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी जो कह रहा है वो गलत है। फर्स्ट हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। अब सिमिलरली जिस तरीके से मैंने ये इक्वेशन बाय इक्वेशन फाइंड आउट किया है, वैसे आप इक्वेशन अब स्टेटमेंट 2 को आप फाइंड आउट करिए। अब हम इक्वेशन 2 को देखते हैं। ओके, लेते हैं नेक्स्ट पेज। अब देखिए इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है, इक्वेशन 2 में कह रहा है कि एक बार देखते हैं, इक्वेशन 2 कह रहा है कि 35, यानी इक्वेशन 2 कह रहा है कि 35 नोट्स ऑफ 20, यानी 20 क्या था, y था, इसको हमने y लेट किया था इक्वेशन में, तो y की जो वैल्यू है वो 35 हो गई। चलिए देखते हैं। अब कह रहे हैं हमारे पास कि y इक्वल टू कितना हो गया, 35 हो गया, y इक्वल टू 35 हो गया। तो अब y इक्वल टू 35 इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए और फिर वाया इक्वेशन 2 में पुट करिए। ओके, जो हमने पहले लेट कर रखा है, इक्वेशन फर्स्ट और 2 में आप ऑलरेडी इसे पुट करिए। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या था कि 50x प्लस 20y था, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस 10z इजकल टू
1840। सिमिलरली जैसे मैंने स्टेटमेंट फर्स्ट को सॉल्व किया था, सिमिलरली हम क्वेश्चन स्टेटमेंट टू को भी प्रूव करेंगे कि क्या ये सही है कि गलत है। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे आप आराम से करते रहिएगा, मतलब इसे सॉल्व करिएगा। तो होगा 50x प्लस 10z इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 70 यानी 700। ओके, तो 700 हो गया, और यहाँ होगा आपका 8, जस्ट ए मिनट, 1840। ओके, माइनस 700 माइनस करेंगे तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी 10 कॉमन ले रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ आपका हो जाएगा 1140। ओके, ये होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में आप y इक्वल टू 35 पुट करिए, तो आपका कितना, वहां पे इक्वेशन नंबर 2 था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 50। अब यहाँ पर y की वैल्यू 35 पुट करिए। पुट करेंगे तो आपका बनेगा x प्लस वाई, सॉरी जेड, नॉट ए वाई, तो y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x प्लस जेड इक्वल टू, यानी 35 पुट करेंगे तो बनेगा 15। ओके, तो ये इक्वेशन आप कुछ और लेट कर लीजिए, 3 4 लेट कर लिया था, तो इसे 5 लेट कर लीजिए, और ये हो गया आपका 6। तो अब आप क्या करेंगे, 5 और 6 को कंबाइन करेंगे और यहाँ पर x या z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज लेके सॉल्व करते हैं इसको। आपका जो इक्वेशन नंबर 5 था, ओके, यानी बाय इक्वेशन 5 एंड 6। ओके, आपका इक्वेशन जो 5 है वो क्या बना, 5x प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपका 114। ओके, और यहाँ हो गया आपका x प्लस जेड इक्वल टू, ये हो गया आपका 15। ओके, 15 हो गया। आप इसे माइनस कर लीजिए, तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ जो आपका बचेगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 4x इक्वल टू, इसे माइनस करिए तो आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9। ओके, 99 हो गया, ठीक है। अब ये जो 99 हो गया, तो यहाँ पर आप x इक्वल टू जब निकालेंगे तो होगा 99/4। अब इसे जरा डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो ये जो भी पॉइंट होगा, जैसे 4 2 जा 8, और हो गया आपका 18, ठीक है, पॉइंट, और फिर उसी तरीके से 2 समथिंग इस तरीके से आएगा। यानी अब ये देखोगे आप कि ये ऑलरेडी डेसिमल में आने लगा। तो कोई भी हमारा जो इक्वेशन यानी जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमेशा नोट के फॉर्म में कह रहा है ना कि 50 के 20 के और 10 के नोट्स हैं ऑलरेडी। अगर इस तरीके के हमारे पास नोट हैं तो ये कभी भी पैसे में तो होगा नहीं, क्योंकि 24 के हमारे नोट्स हो सकते, मतलब अगर ये नोट में हो गया लेकिन 0.2 पैसे हो गए, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें 50 20 और 10 के नोट्स की बात कर रहा है, डेसिमल यानी पैसे की बात नहीं कर रहा। तो पैसे की बात नहीं कर रहा, तो ये तो ऑलरेडी फेल कर गया। ओके, ये फेल कर गया यानी x की वैल्यू। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, तो सिमिलरली अब इक्वेशन नंबर स्टेटमेंट 3 को आप ऑलरेडी क्या करिए, डिस्क्राइब करिए उसी तरीके से, सिमिलर वे से, जिसमें कह रहा है कि 20 के नोट्स हैं आपके 10 के, यानी 20 नोट्स हैं 10 के। तो आप z इक्वल टू यहाँ पर करेंगे, z इक्वल टू हम तीसरे स्टेटमेंट को देख रहे हैं, तो z इक्वल टू कितना हो गया 20। ओके, z इक्वल टू 20 हो गया, तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वाया इक्वेशन 2, इन दोनों में पुट करेंगे। तो आप पुट करिए, तो पहला जो इक्वेशन है 50x प्लस 20y एंड प्लस 10z, तो 10 इंटू 20 इक्वल टू 1840। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इसमें से मैं 10 भी ऑलरेडी कॉमन ले रहा हूँ, आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5x और 2y इक्वल टू, इधर बचेगा आपका, हो जाएगा 164 6 and 4 0, ये होगा बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आप ऑलरेडी 1640 हो गया। अब नेक्स्ट आप इक्वेशन नंबर 2 में जब z इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो आपका वहां पे बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50, ये हो गया 50।
अब जब 50 हुआ तो आप z की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे 20, तो बनेगा x प्लस वाई इजकल टू आप यहाँ पे होगा 20, तो माइनस होगा तो इधर बचेगा 30। तो इसी इक्वेशन नंबर आप 7 लेट कर लीजिए और इसे आप इक्वेशन नंबर 8 लेट कर लीजिए। अब इक्वेशन 7 और 8 को आप लेके सॉल्व करिए। तो बाई इक्वेशन 7 एंड 8, ओके। तो 7 जो इक्वेशन आपका है वो क्या है 5x प्लस 2y इजकल टू 1640, ये बना था। आप इसे देखते रहिएगा, ओके, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो इक्वेशन बना है आपका वो है x प्लस वाई इजकल टू 30, ओके 30। तो आप इसमें क्या करिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इजकल टू 60, ये हो गया। इसे आप ड्रॉप कर देंगे अब, ओके, यानी मैं इसे यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। तो आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन बना, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ इसे, 5x प्लस 2y इजकल टू 1640, एंड इधर 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इजकल टू 60, ओके। आप इसे माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे ये कैंसिल होगा, आपका ये बचेगा 3x इजकल टू, इसे आप सब्सट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा आपका 0, ओके। उसके बाद इधर जो बनेगा आपका 4, तो यानी 14 और 8, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 एंड 1। x इजकल टू जब यहाँ करेंगे तो होगा 15 8/3, ठीक है। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, ओके। तो ये बनेगा आपका 5, उसके बाद 3 होगा तो ये हो जाएगा आपका 2 जा 6, उसके बाद इधर 2, तो 6 6। अब ये देखिए पॉइंट में आने लगा, ओके। जैसे ये वैल्यू पॉइंट में आने लगी तो ऑलरेडी जैसे ही पॉइंट में आया तो इसका मतलब कि ये डेसिमल में चला गया, डेसिमल में चला गया तो ये कभी भी हमारे जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। वैसे भी ये रुपीज ज़्यादा हो रहा है, अगर ये ज़्यादा रुपीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऐसे भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 50 ही आनी चाहिए, लेकिन ये 50 से एबव हो रहा है। और जैसे ये 50 से एबव हो रहा है तो ऑलरेडी ये कैंसिल हो गया, यानी स्टेटमेंट थर्ड जो हमारा है ये भी ऑलरेडी क्या है गलत है। तो इस तरीके से बाई इक्वेशन हम लोगों ने तीनों ही स्टेटमेंट को क्या कर दिया गलत साबित कर दिया, जो हमें प्रूव करना था कि नॉट करेक्ट, और ये नॉट करेक्ट हुआ। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी है वो सही हो गया, यानी 1 2 3 इज नॉट करेक्ट, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं था, बस आपको 50 20 और 10 को ऑलरेडी एक्स वाई जेड के फॉर्म में रखना था। उसके बाद स्टेटमेंट जैसे 1 2 3 कह रहा है वैसे पुट करते जाइए, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करिए, वहां से आपको अपने आप दिखने लगेगा कि स्टेटमेंट कौन सा सही और कौन सा गलत है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।